बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ कॉमन इंग्लिश इडियम्स पढ़े थे जो कि बहुत ही बेहतरीन थे। आज हम नई इडियम्स सीखेंगे जो बहुत ही कॉमन है और हर स्टूडेंट्स को लाजमी है कि वो उनके बारे में मालूमात हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इडियम्स बहुत मुश्किल होते हैं कि अक्सर हम भूल जाते हैं, और ये पिक्चर्स हमें याद दिलाती हैं कि हम उस इडियम्स को ज़्यादा अरसे तक याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत से सवाल इडियम्स के बारे में पूछे जाते हैं जो कि स्टूडेंट अक्सर करके वहाँ पर भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई इमेज याद नहीं होती, उन्हें कोई आइडियाज़ नहीं होता। पर यहाँ से अगर आप देखोगे, इस इमेज से देखोगे, उसकी माना देखोगे, तो आपको वो इडियम्स ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा इडियम्स होगा वो होगा बुरे द हेड चेस्ट। इसका मकसद क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेड चेस्ट को ये दफना रहा है, मतलब ये जो कुआरी है इसे दफना रहा है। तो इसका मतलब होगा टू रिकनसाइल आर मेक अ पीस आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। तो आप इसे कोई भी स्टोरी बना सकते हैं कि जिस लड़ाई झगड़े होते थे पुराने ज़माने में, तो ये कुआरी जो होती थी इससे लड़ते थे, हेड चेस्ट जो होता था इससे लड़ते थे। तो ये क्या कर रहा है, इसे ख़त्म कर रहा है, इसे दफना रहा है। तो इसका मकसद हो गया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पीस जो क्रिएट होता है, कि अमन जो होता है, वहाँ पर इस इडियम को इस्तेमाल किया जाता है बुरे द हेड चेस्ट, कि अभी जो है कि हमने पीस कायम कर लिया है, हमने लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दिया है। इसे सेंटेंस में इससे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सेंटेंस आपको याद भी रखाएगा कि ये इडियम्स कैसे यूज़ करना है। आफ्टर ईयर्स ऑफ नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर दे फाइनली डिसाइड टू bury द हेड चेस्ट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। कितने ही सालों के बाद, लड़ाई के बाद, जब आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने आखिरकार डिसाइड किया कि ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं और पीस कायम करने के लिए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। दूसरा जो इडियम्स है वो आपको तस्वीर में देखकर मालूम हो गया होगा, वो है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। जैसे कि अगर कोई गिरता है इसी तरीके से केले की छिलके पर से या कोई कहीं पर रोड पर, तो अमूमन लोग हंसते हैं इस पर। तो जस्ट बेयरली और नेरोली एस्केपिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ऐसे वक्त पर आपको जो है ना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है, जब बहुत सारे हंस रहे होते हैं आपको देखकर कि भाई गिर गए, तो फिर आप क्या करते हो कि उस बहादुर तरीके से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही ये यहाँ पर इडियम इस्तेमाल होगा बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब कि बहादुर तरीके से किसी मुश्किलात से भरी सिचुएशन से निकलना। तो इसे हम सेंटेंस में ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई पास्ड द एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, कि मैंने जो है एग्ज़ाम पास कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आई गॉट द मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर। मिनिमम जो स्कोर होता है पासिंग मार्क के लिए, वो इसने हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और इडियम्स है जिसे आप समझ जाएंगे, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, देख रहे हैं कि काम कर रहा है, काम करते करते यहाँ पर सो गई है। तो इसे आप ऐसे कहें टू स्टॉप वर्किंग आर टू एंड इन एक्टिविटी, कि आप कोई सा काम कर रहे हैं तो उसे आप ख़त्म कर दें या उसका एंड कर दें। तो इसे आप सेंटेंस में इसे इस्तेमाल करें, वी हैव बीन पेंटिंग ऑल आफ्टरनून, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। जैसे कि यहाँ पर जो है काम कर थक गई है, तो ये भी चाह रही कि इस काम को समराइज़ कर किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, इसे कल सुबह को कंटिन्यू किया जाए। तो वहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होगा, कॉल इट अ डे। दोस्तों, ये एक और बेस्ट इडियम है, तो आपको ये इडियम सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आप देख रहे हैं कि इसकी जो है एक लेग्स नहीं है और एक आर्म्स भी नहीं है, पर इसके पास लग्जरी कार है। तो इसका क्या होगा, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, माना बहुत ही महंगी चीज़। कैसे? डेट लग्जरी कार मस्ट हैव कॉस्ट हिम एन आर्म एंड लेग्स, कि ये जो लग्जरी जो कार है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका कॉस्ट इन आर्म एंड लेग्स मतलब कि ये उस वक्त ही इसे खरीद सकता है जब ये अपने हाथ या पैर काट कर बेचे, तभी ये ऐसी चीज़ें लग्जरी खरीद सकता है। माना तो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। दोस्तों, ये देखो, ये अक्सर कर जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, जब खाना नहीं खाते या ऐसा कुछ, तब ये इसे दूध गिरा देते हैं या खाना गिरा देते हैं। तो यहाँ पर जो इडियम्स बनेगा वो होगा क्राई आवर स्पॉइल्ड मिल्क। ये बहुत ही अक्सर कर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो इसका मकसद होगा टू वरी और कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज। तो कोई ऐसी चीज़ जो हो चुकी है और वो चेंज नहीं हो सकती, उस पर परेशान होना, उस पर कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर ये इस्तेमाल ऐसे करेंगे आप, यस वी मेड अ मिस्टेक बट देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग आवर स्पाइल्ड मिल्क, लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। अब ये बोल रहा है कि यकीनन हमसे मिस्टेक हो गई है, पर उस पर अभी अफसोस करने से, उस पर कंप्लेन करने से, उस पर परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर ये इडियम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बनाकर उसे याद रख सकते हैं, तो ये आपको इडियम्स बहुत ही अरसे तक याद रहेंगे। और जब जब आप इसे अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करोगे तो ये और आपको याद रहेंगे। तो इससे ये है कि कट कॉर्नर्स, जो इसका मतलब होगा टू डू समथिंग क्विकली और टेक अ शॉर्टकट्स आफ्टर सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पर अगर ये रास्ते ढूंढ रहा होगा तो इसे यार बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इसने एक शॉर्टकट इस्तेमाल करा, वो होगा कट कॉर्नर्स। तो ये बहुत ही क्विकली तरीका होगा, इसका शॉर्टकट होगा किसी चीज़ में इस्तेमाल करना, चाहे वो भली क्वालिटी की सेक्रीफाइसिंग हो, क्वालिटी घट हो, और उसे एक शॉर्टकट मिल गया। तो इसे आप यूज़ ऐसे कर सकते हैं, डोंट कट कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, इट नीड्स टू बी एक्सलेंट टू इम्प्रेस द न्यू क्लाइंट। तो देखो कैसे बेहतरीन तरीके से इस इडियम का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत तरीके से, कि इस प्रोजेक्ट में जो है आप कोई भी शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये न्यू क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं हम एक नई इडियम्स की तरफ। दोस्तों ये देख रहे होंगे कि अभी जैसे आज़ादी के दिन भी चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के, तो अक्सर कर बाहर जब भी आप जाओगे या फिर घर में ही बच्चे ऐसे बाजा लेकर बजा रहे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती आसपास कोई भी है। तो ऐसी किस्म की सिचुएशन में ये इडियम्स लगता है ड्राइव समवन अप द वॉल। इसका मतलब होगा टू इरिटेट और अनॉय समवन ग्रेटली, कि किसी चीज़ को या किसी शख्स को इतना इरिटेट करना, इतना अनॉय करना कि हद दर्जे तक। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कॉन्स्टेंट ह्यूमिंग ड्राइव मी अप टू द वॉल, आई कांट कंसंट्रेट विथ डेट नॉइज़। इसका मतलब है कि उसकी जो कांस्टेंट ह्यूमन ड्राइव्स की जो साउंड था, उसकी जो नॉइज़ था, उसने मुझे इतना तो इरिटेट किया, इतना तो अनॉय किया कि मैं कंसंट्रेट नहीं रख पा रहा था। थोड़ा सा इस तस्वीर पर भी एक इडियम है, वो है सिल्वर लाइनिंग। अक्सर कर जो सुबह सवेरे उठते हैं और जो सूरज को देखते होंगे, तो उसमें इसी किस्म की लाइनें जो खूबसूरत तरीके से निकलती हैं, वो सिल्वर किस्म की लाइनें होती हैं। तो दोस्तों इसका मकसद होता है समथिंग पॉजिटिव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे कि सूरज तो छुपा हुआ है, तो बहुत ही मुश्किलात का सामना है, पर उसके में फिर भी क्या है, एक कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे वो अपनी रोशनी को फिर भी क्रॉस कर दे रहा है। तो इसे हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लूजिंग माई जॉब वॉज अ टफ बट द सिल्वर लाइनिंग वॉज डेट आई फाउंड अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटी। जैसे कि इस सेंटेंस में दिखाया हुआ है कि इसमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है और पॉजिटिव सिचुएशन भी है, कि उसकी जॉब तो चली गई, पर अच्छा ये हुआ कि उसे अपने करियर की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो स्टूडेंट्स इस इडियम्स में अगर आप देखें तो ये होगा फेस द म्यूजिक, मतलब ये होता है टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। जो आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके नताइज को कैसे कन्फ्रंट करते हैं, उसका ही माना देगा। यू मेड अ मिस्टेक एंड नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक एंड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। आपने जो किया तो आप उसके अब जो नताइज हैं उसे भुगतें हैं, उससे फेस करें। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा फेस द म्यूज़िक। तो इसने मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर अभी हम इसे याद रखें, जब आपको कोई असाइनमेंट मिलती है या थीसिस मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो लास्ट डेट है उस तक का वेट करते हैं। तो वेट करते करते एट द एंड जैसे ये दिखा रहा है कि कुर्सी पर बैठ कर अभी बनाने बैठा है, तो टाइमिंग इतनी नहीं है, पीछे जो है वक्त इतना नहीं है कि उसे एक बेहतर तरीके से वो अपने असाइनमेंट को बना सके। तो ये क्या कर रहा है, अभी परेशान होकर बैठ गया है। तो यहाँ पर ये इडियम इसके लिए बहुत ही बेहतरीन फिट होगा, फेस द म्यूज़िक। तो सब माय फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरीज, जो कि मेरे तो नहीं बल्कि सभी ही के फेवरेट हैं। तो इस पर जो एक जो जुमला हैगा वो हैगा गेट अ टेस्ट ऑफ योर
ऑन मेडिसन बेहतरीन इडियम्स है जो कि हर स्टूडेंट को आना चाहिए, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी पूछा जाता है। इसका मकसद होता है एक्सपीरियंस द सेम नेगेटिव ट्रीटमेंट यू हैव गिवन टू अदर्स। जैसे कि देख रहा है कि यहाँ पर टॉम एंड जेरी की हरकत देख रहे होगे कि टॉम जो कर रहा है वो ही उसी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ये इडियम्स बहुत ही इस सिचुएशन पर फिट होगा, पर आप इसे ज़िंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे होगा कि आफ्टर कंस्टेंटली मेकिंग अ फन ऑफ अदर्स ही फाइनली गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसन व्हेन दे स्टार्टेड टीजिंग हिम। जैसे कि अक्सर कर कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरों पर मजाक उड़ाते हैं, उन्हें की जो खामी है उन पर मजाक उड़ाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि उनका खुद का मजाक उड़ जाता है, तो वहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होगा, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसन।